इतना दर्द दिया रे तूने मत दाता, ना इधर का छोड़ा ना उधर का छोड़ा। इन बैसाखियों के सहारे कैसे दौड़ा पाऊंगा मैं भारत सरकार का घोड़ा, कैसे दौड़ा पाऊंगा मैं भारत सरकार का घोड़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरीश। आप देख रहे हैं मेरा नज़रिया। कुछ ऐसी ही अजीब सी परिस्थिति पैदा हो गई है मोदी के लिए एनडीए के 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों से। मोदी 3.0 सरकार बनती तो दिख रही है, लेकिन वह पूरी तरह से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू यानी जेडीयू और टीडीपी की बैसाखियों के सहारे है। और ये दोनों बैसाखियां ऐसी हैं जो पूर्व में अपने अपने क्षेत्रीय मुद्दों की वजह से एनडीए से अलग हो चुकी हैं। नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं। वह तो 3-4 बार फ्लिप फ्लॉप कर चुके हैं, पलटी मार चुके हैं और अभी लोकसभा चुनाव से कुछ दिन पहले ही फिर से एनडीए में आए हैं। एनडीए के साथ गठबंधन कर जेडीयू की पार्टी ने बिहार में 12 लोकसभा सीटें जीती हैं। नीतीश कुमार मोदी सरकार के विपरीत जाति आधारित जनगणना के पक्ष में हैं और बिहार में आरजेडी के साथ सरकार में रहते जाति आधारित जनगणना करवा भी चुके हैं। ये वही हैं जो बिहार के लिए पूर्व में विशेष राज्य का दर्जा की मांग कर चुके हैं और अभी भी ऐसी मांग कर सकते हैं। ये मोदी सरकार के विपरीत मुसलमानों को आरक्षण देने के भी पक्षधर में हैं। और सबसे बड़ी बात, ये वही हैं जिनके डीएनए को मोदी जी एक बार खराब बता चुके हैं। उन्होंने कहा डीएनए गड़बड़ है, खराब है। तो अब डीएनए गड़बड़ है कि खराब है ये तो पता चलेगा। सब बिहार के लोग अपना अपना भेजेंगे सैंपल, जांच करवा लीजिए। The Prime Minister comes to Bihar and says that the DNA of the Chief Minister is faulty. It's an insult to all Biharis. एक चुना हुआ आदमी जिसको सारी जनता ने चुना, उसके डीएनए की चर्चा करना मतलब बिहार के डीएनए की चर्चा कर रहे हो। इसको आप वापस कर लें, ज्यादा बेहतर हो। चंद्रबाबू नायडू ने अपनी राजनीति की शुरुआत कांग्रेस से की थी और कांग्रेस की पार्टी से ही सबसे पहले आंध्र प्रदेश के विधायक बने थे। उसके बाद एनटी रामाराव द्वारा टीडीपी पार्टी बना लेने के बाद वे टीडीपी में शामिल हो गए। बाद में तख्ता पलटकर खुद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए, जिस पद पर वे 1995 से लेकर 2019 तक रहे। हैदराबाद को आईटी सिटी में बदलने का श्रेय चंद्रबाबू नायडू को ही जाता है। 2018 तक नायडू की पार्टी टीडीपी एनडीए का हिस्सा थी, लेकिन आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देने के कारण टीडीपी ने 2018 में मोदी 1.0 सरकार छोड़ दी थी। 2019 में टीडीपी आंध्र प्रदेश विधानसभा का चुनाव भी हार गई थी। 2024 में सत्ता वापसी के लिए टीडीपी ने फिर से एनडीए का दामन थामा। यह भी कह सकते हैं कि बीजेपी ने दक्षिण को साधने के लिए टीडीपी का दामन थामा। एनडीए ने 175 में से 164 सीटें जीतकर आंध्र प्रदेश राज्य की सत्ता हासिल की, जिसमें 135 सीटें अकेले टीडीपी ने जीती। लोकसभा में भी एनडीए ने 25 में से 21 सीटें जीती, जिनमें से 16 अकेले टीडीपी ने जीती। अब बीजेपी के अकेले दम पर बहुमत न मिलने की वजह से नीतीश के साथ चंद्रबाबू भी किंग मेकर की भूमिका में हैं। वे भी अपनी पुरानी मांग यानी आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देना दोहरा सकते हैं। नीतीश की तरह चंद्रबाबू भी मुसलमानों को आरक्षण देने के पक्षधर हैं। Muslim reservation will be continued in Andhra. Yes, we will continue. There is no problem at all. कांग्रेस वाले सुन ले, उनके चट्टे पट्टे सुन ले, उनकी पूरी जमात सुन ले। जब तक मोदी जिंदा है, मैं दलितों का आरक्षण, आदिवासियों का आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण, मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा। ऐसे ही अग्निवीर योजना, समान नागरिक संहिता और एनआरसी जैसे मुद्दों पर भी इन दोनों दलों की एनडीए से ठन सकती है। ऐसे में ये दोनों किंग मेकर जो मोदी सरकार 3.0 में बैसाखियों का काम करेंगे, उनके साथ एनडीए की कितनी निभ पाएगी,
कब तक निभ पाएगी, यह एक देखने का विषय होगा। अग्निवीर योजना को में नए तरीके से सोचने की आवश्यकता है। जो सुरक्षा कर्मी थे, जो सेनाओं पे तैनात थे, उसके बाद जब अग्निवीर योजना आई तो एक बड़े तबके में असंतोष था। मेरा ऐसा भी मानना, उनके परिवारजनों ने भी चुनाव में विरोध जाहिर किया, लिहाजा इस पर नए तरीके से विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर देखें तो इन विभिन्न विचारधारा वाले किंग मेकर्स बैसाखियों के सहारे बहुत कठिन होगी डगर मोदी 3.0 की। वैसे अमित शाह अपना ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल कर इंडिया गठबंधन को तोड़ने की पूरी कोशिश कर ही रहे होंगे। और फिर भारतीय राजनीति के बारे में तो हम सब जानते ही हैं कि यहाँ अगर कोई किसी का सगा नहीं तो कोई किसी का दुश्मन भी नहीं। कौन कब किसको दे दे दगा और कौन कब किसको ले जाए भगा, कोई नहीं जानता। कुछ भी हो, मेरा नज़रिया तो यही कहता है कि केंद्र की राजनीति में अगले 5 साल उठापटक के रहने वाले हैं। विपक्ष के मजबूत होने की वजह से मोदी 3.0 में अपनी मर्जी नहीं चला पाएंगे। सिर्फ अपने मन की बात करने की बजाय दूसरों के मन की बात भी सुनने को मजबूर होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।